हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली होरोस्कोप। जो बहुत टाइम से पेंडिंग है। दिस टाइम वीकली होरोस्कोप मेष राशि से मीन राशि तक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली होरोस्कोप 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। एंड चलिए जानते हैं कि लव एंड करियर रिगार्डिंग एंड हेल्थ रिगार्डिंग कैसे रहेगा आपका साप्ताहिक राशिफल मेष से लेके मीन राशि तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगली राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं। बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड एंड फाइनेंशियल इशू, जैसे कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे, कहीं ना कहीं बाहर जाने का मौसम दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक न्यू अपॉर्चुनिटी से, एक न्यू तरीके से लाइफ अपनी स्टार्ट करते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे। न्यू जॉब के लिए डेफिनेटली कंडीशन है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज आप बोलते ना कि खत्म करके कुछ चीज न्यू स्टार्टअप होते हुए मुझे लियो राशि के लिए दिखाई दे रहा है। हेल्थ इशू की अगर बात की जाए तो हेल्थ इशू मुझे दिस वीक में नजर नहीं आते हुए दिखाई दे रहे, पर कहीं ना कहीं सराउंडिंग एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, आपके जो बोलते ना नेम फेम के ऊपर कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट देती हुई जरूर नजर आती थी। बोलते जैसे कि आपके कर्मास है, कर्मास कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत चीजें की होगी, तो गलत चीजों का असर आपको दिस वीक में देखने को जरूर मिलेगा। तो जैसे कि लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड्स जो है शफल किए जा रहे हैं, तो लव लाइफ आपकी देखी जाएंगी। लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, कि लव के लिए आपकी क्या कंडीशन दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से जेलिस एंड बोलते ना कि एक रिलेशनशिप में बोलते ना कि कहीं ना कहीं एक टूटे हुए रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। थॉट्स जो है आपके अंदर जो है, थोड़ा सा होता है ना कि एक समझदारी से अगर थॉट्स लेते हैं, अगर आप जो देखते हैं उस पे ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं, तो आपके दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे होता है ना कि अगर आप अपने अपने आंखों से, जैसे जितने आप अच्छी नजरिए से देखोगे तो उतना अच्छी तरीके से आपको अपने पार्टनर की फीलिंग समझ में आ जाएंगे। अगर आप उतने बुरे नजरिए से देखोगे तो उतनी ही आपकी नेगेटिविटी आपको ही आपकी चीजों को बुरा बना देगी। तो लव कम्युनिकेशन में ये दोनों चीजें होती हुई दिखाई दे रही है दिस वीक में। एंड बात करें एंजल्स डिवाइन मैसेज की, तो एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स का आंसर क्या है आपके लिए दिस वीक के लिए। कार्ड शफल हो चुका है और कार्ड्स के लिए पहले ही आंसर आ चुका है। तो वेट, कहीं ना कहीं कुछ चीज के लिए आप जल्दबाजी जहां पे भी कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाइए, और आगे बढ़ना है तो एक नॉर्मली सोच समझ के आगे बढ़िए, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं करियर रिगार्डिंग। तो करियर के लिए कार्ड्स आए, वाव। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है काम के रिलेटेड अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ काम के लिए थोड़ा सा पॉज, थोड़े से रुकते हुए, थोड़े से संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पैसे की दिक्कत दिस वीक में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीजों के लिए आपको रुकना पड़ सकता है, जैसे होते हैं कि काम आते आते स्टॉप हो सकता है, जॉब मिलते मिलते स्टॉप हो सकता है। दिस वीक में कंडीशन दिखाई दे रही है। मनी फ्लो थोड़ा सा कम आते हुए दिखाई दे रहा है, मनी की एनर्जी कम आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैसे को लेकर दिस वीक में नजर आती हुई दिखाई दे रहे हैं। पैसे को लेकर थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत दिस वीक में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हेल्थ इशू की, तो हेल्थ इशू नहीं है, पर जो भी अगर आप काम करते थोड़ा सा जल्दबाजी से काम करें तो जल्दबाजी से काम ना करें। अगर बात की जाए लव कम्युनिकेशन के लिए, लव के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, लव के लिए क्या कंडीशन है दिस वीक में, तो लव के लिए कार्ड सफल हो चुके हैं। लव के लिए अगर बात की जाए तो नेगेटिविटी, बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आप दोनों में दिखाई देगा। दोनों भी रॉन्ग कंडीशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक दूसरे को आप बोलते ना कि एक दूसरे को नीचा गिराने में, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कड़वाहट दिस वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा टाइम रुक जाइए, थोड़ा टाइम के बाद आप एक दूसरे के साथ अच्छी सी कम्युनिकेशन आपकी हो जाएंगे, एक दूसरे को समझ भी जाएंगे। थोड़ा टाइम की आपकी नोकझोंक, ज्यादा टाइम नहीं, पर थोड़े टाइम की आपकी नोकझोंक दिखाई दे रही है। थोड़े टाइम के बाद आपकी जो चीजें, जो भी सिचुएशन है, जो भी परेशानी है एक दूसरे को लेके, वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। काफी अच्छी एनर्जी है, ऐसे इतनी बुरी भी नहीं है। बट अगर बात की जाए कि दिस वीक में आपके लिए एंजल्स क्या सपोर्ट करने वाले हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, तो जानते हैं एंजल्स मैसेज आपके लिए दिस वीक में।
जिससे कि आपके लिए आंसर है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो उसमें काफी सोच समझ के बोलेगा। आपके बात, आप जो भी जिससे भी बात कर रहे हो, थोड़े से बात करने में आपकी मधुरता रहे, आप में सोच समझदारी रहे। आप जिनसे भी बात कर रहे हो तो थोड़ा सा तीखा बोलना, या फिर कहते हैं कि ना कि गलत बात करना, गाली गलौज करना, ये चीजें जो है आपको दिस वीक में ज्यादा करवाएगी, पर आपने नहीं करनी है। आपने अपने पार्टनर के साथ भी मिसबिहेवियर नहीं करना है। शायद दोनों में कितनी भी नेगेटिविटी हो तो ये चीजें आपने नहीं करनी, या फिर काम के रिलेटेड भी आपने नहीं करनी है। काम से रिलेटेड अगर मैं बात की जाए तो काम से रिलेटेड जो भी एनर्जी दिखी गई है, जो भी जल्दबाजी आप करते हैं, फास्ट फास्ट काम करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है तुला राशि। तुला राशि दिस वीक कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए, कि दिस वीक क्या कंडीशन है तुला राशि वालों के लिए, क्या रहेगा बिजनेस फ्लो में और क्या रहेगा अपनी जॉब रिगार्डिंग। तो चलिए जानते हैं। जैसे कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ मेकिंग डिसीजन आपका दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रमोशन की अगर आप बात कीजिए तो प्रमोशन दिस वीक में ही नहीं, आपके लिए जो भी प्रमोशन के लिए आप टारगेट है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रमोशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छी गुड न्यूज आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं न्यू जॉब के लिए भी अगर आप अपने अप्लाई किए होगा तो वहां पे भी आपके लिए यस डेफिनेटली आंसर आएगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ट्रैवल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग नहीं जा सकते पर ट्रैवल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे माइंड में आपके थॉट्स आ रहे कि आप ये करें वो करें, बहुत सारी चीजों का आप करना चाहते हैं, एक साथ ही आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, तो दिस वीक ना करें। बाहर जाने का, फॉरेन कंट्री जाने का योग बन रहा है तो फॉरेन कंट्री के लिए यस आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री के जाने के लिए आपका वीजा हो सकता है, पास हो सकता है, या फिर आपकी फॉरेन की टिकट दिस वीक में निकल सकती है, पर फॉरेन नहीं जाएंगे। पर जो भी आप सोच रहे हैं दिस वीक में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी से स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं बात की जाए हेल्थ रिलेटेड तो हेल्थ इश्यू आपके आते हुए मुझे दिस वीक नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे। एंड बात की जाए आपके लिए लव कम्युनिकेशन की, लव के लिए कार्ड्स कैसे, जैसे कि लव के लिए कार्ड्स कैसे आते हैं देखते हैं दिस वीक में आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं लव कम्युनिकेशन के लिए। लव कम्युनिकेशन दिस वीक में आपकी कैसे रहेगी, तो दोनों में काफी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक बोलते ना कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के लिए अच्छी सी बातें करना। किसी से साथ अगर आप जेलसी करते, परेशानी में है, किसी को लेकर आप परेशान हो तो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे। एक अच्छा सा रिलेशन आपका दिस वीक में दिखाई दे रहा है। एक दोनों में एक क्लेंजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बोलते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप में जो भी डस्ट लगी हो चुकी है, जो भी परेशानी थी, जो भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, अभी सारी चीजें ऐसे बोलते हैं कि हील होते हुए दिखाई दे रही। दोनों की रिलेशनशिप एक हील होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों की अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। दोनों की अच्छी रिलेशनशिप दिस वीक में मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं तुला राशि वालों के लिए, तो दिस वीक आपके लिए तुला राशि वालों के लिए क्या रहेगा आपके लिए एंजल्स मैसेज। तो एंजल मैसेज है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट, टाइम है जैसे कि आप अपने खुद को प्रोटेक्ट करके रहें। हमारे इसमें कहते हैं कि आप अगर कुछ खाना खाते तो खुद को प्रोटेक्शन देना जरूरी है, खाने को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। एंड क्लेंजिंग एनी टाइम करना जरूरी है। जैसे कि आप बाहर खाना खा रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एंड खुद को अपने आप को क्लेंजिंग करना मीन्स कि नमक के पानी से नहा सकते हैं, या फिर कपूर से आप अपने घर को क्लेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे से आप अपने आप को एक सहारना, एक अच्छी सी चीजें आप अपनी लाइफ में एक अच्छी चीजें करना, तो ये चीजें आप करें दिस वीक में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए दिस वीक के लिए कार्ड्स बिजनेस रिगार्डिंग क्या कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कोर्ट केस चल रही है तो वहां पे आपके लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट केस में आपके लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका ईगो, कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड आपको खुद को बर्बाद कर सकता है। अपने जो चीज पे ध्यान देना है, अगर उस चीज पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ चीज को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो वो चीज आपको नुकसान दे देगा। आपकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको जो मिलनी रहेगी वो आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक से आप जुड़ेंगे, पूजा पाठ ज्यादा करते हुए मुझे 30 वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस की अगर बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी आएंगी, पर कहीं ना कहीं आपके थोड़े से होते हैं ना कि
आपके नेचर के लिए थोड़ा सा आपको बहुत सेफली रहना है। आपका थोड़ा सा नेचर एक प्यार वाला नेचर रखना है। एक इमोशनली स्टेबल तो है, आपका इमोशनली स्टेबल रहेगा। हेल्थ की बात की जाए तो आपकी हेल्थ इश्यू, बोन पेन्स हो सकता है, कहीं ना कहीं आप बोलते ना परेशान हो सकते हैं। थोड़े से आपकी हेल्थ इश्यू आते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से ज्यादा हेल्थ इश्यू आते हुए दिखाई दे रहे। बी केयरफुल, आपने हेल्थ इश्यू आते हुए दिखाई दे रहे तो आपने काफी ज्यादा अपनी खुद की ट्रीटमेंट के लिए आपने ध्यान देना है, काफी अच्छे से ध्यान देना है। बोलते ना कि कर्मास दिखाई दे रहे हैं आपकी, बोलते ना कि आपने जितनी अच्छी चीजें की होगी उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, जितनी बुरी चीजें की होगी तो उतने आपके बुरे फल 30 वीक में आपको मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेस्टिनी का एक अलग सा नेचर जो है 30 वीक में आपके साथ चलते हुए दिखाई देगा। एंड बात की जाए लव कम्युनिकेशन के लिए, लव के लिए कार्ड्स क्या आते हैं, लव के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, लव के लिए 30 वीक आपका कैसा रहेगा। तो जैसे कि आप जो भी चाहते हैं, जितने प्यार वाली चीजें चाहते हैं, जितने प्यार से आप जितनी चीजें आपके पास आनी चाहिए उतनी आपके पास 30 वीक में आएंगी, 100% आएंगी। आप अपने पार्टनर को, जैसे आपको लगता था कि आपका जो पार्टनर है वो चला जाएगा, आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आपसे दूर है, आपको ब्लॉक कर दिया है, वो पार्टनर आपके पास रिटर्न 30 वीक में आते हुए दिखाई दे रहा है। ये काफी अच्छी सी विक्ट्री वाली बात होगी, क्योंकि जो इंसान ब्लॉक कर देते हैं तो फिर से ब्लॉक ओपन करना काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो आपके जो पार्टनर है 30 वीक में आपको आपके ब्लॉग्स ओपन कर देंगे। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे आपका जो लव कम्युनिकेशन है वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जैसे बोलते हैं ना कि फिर से आपका रिलेशनशिप बोलते हैं ना जैसे न्यू तरीके से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के साथ अच्छे से रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ टाइमिंग बिताना, एक दूसरे के साथ भरोसा करना, ये चीजें फिर से न्यू शुरुआत अच्छे से होती हुई दिखाई दे रही है लव कम्युनिकेशन में। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज के लिए 30 वीक में आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहता है 30 वीक में आपके लिए एंजल्स क्या करेगा। तो एंजल्स के लिए आपके मैसेज जो है सफल हो चुके हैं एंड एंजल्स का आपके लिए आंसर क्या है कि 30 वीक में आपको क्या करना चाहिए। ये हो गए कार्ड सफल और ये हो गया आपके लिए कार्ड्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे बोलते हैं ना कि आपके लिए बहुत ही चीजें, आप जितने भी इंफॉर्मेशन आपने दी होगी गॉड को, आप जो भी चीजें बोलते हैं या फिर जो भी चीजें आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। काफी अच्छी चीज है कि मतलब सोच समझ के कीजिएगा। कुछ चीजें अगर बोलना है तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोलेगा कि आप जितना बोलोगे, बोलते हैं ना जितना आप किसी को जितनी चीजें दोगे उतनी चीजें आपको रिटर्न मिलेगी। तो अच्छी चीजें भी मिलेगी, बुरी चीजें भी मिलेगी। तो सोच समझ के आपने काम करना है। ऐसे नहीं कि आपके साथ जिसके साथ अगर आपकी लड़ाई हो चुकी होगी तो उसके साथ आपने लड़ाई करनी है, ऐसे नहीं। लड़ाई हो चुकी तो कुछ टाइम के लिए आपने भूल के एक माफ कर देना है, सरेंडर कर देना है यूनिवर्स की तरफ। तो आपकी वो चीजें बोलते हैं ना कि आपका वो एक प्लस पॉइंट होके, एक अच्छी चीजें होके आपको कुछ अच्छा ही फल उसका आपको मिलेगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। एंड जैसे कि प्रॉमिस किया है कि 30 वीक या फिर मंथली आपके लिए होरोस्कोप बंद नहीं होगा, चलते रहेगा और कुछ ना कुछ न्यू टिप्स आती रहेंगी। तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रेमेडीज आपको चाहिए, किस चीज के लिए आपको रेमेडी चाहिए। तो वो डेफिनेटली मैं यूट्यूब द्वारा आपको रेमेडीज बता दूंगी। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी क्लासेस, लामा फेरा क्लासेस, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट की क्लासेस एंड एंजल थेरेपी के क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे दी जाएंगी एंड आपने कंसल्टेशन कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन रहेगा एंड आपने पेड कंसल्टेशन करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।